नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। आज देखा जाए तो निफ्टी में थोड़ा सा एक्सपायरी का जो प्रेशर है वो आपको देखने को मिला होगा, जिसके चक्कर में बैंक निफ्टी में भी आज थोड़ा सा आपको बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला। आज क्या हुआ, कल हम लोगों ने कहा था कि आपको अप साइड में 24,500 का लेवल टच होना एकदम मतलब वाजिब है, क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा हैवी है और यहाँ पर नीचे में पुट राइटर्स जो थे वो भी बहुत ज़्यादा हैवी थे, जैसे कि 24,200 से लेकर 24 लगभग 300। यहाँ पर जो पुट राइटर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा हैवी थे। साथ ही में 24,000 का जो पुट राइटर था वो सबसे ज़्यादा मतलब वहाँ पर पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा हुई थी। बट आज क्या हुआ, यहाँ पर पुट राइटर्स जो थे वो ट्रैप होते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका एक अच्छा सा यहाँ पर आप समझो, जैसे कि यहाँ पर जो गैप अप ओपनिंग हुआ था, जो इलेक्शन की रैली की वजह से यहाँ पर हमें मंडे को गैप अप ओपनिंग देखने को मिला। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर बाज़ार जो है जो शॉर्टर्स थे, यहाँ पर जो शॉर्ट करते थे, उनका एक तरीके से देखा जाए बेयर्स को यहाँ पर एग्जिट चाहिए था। तो उस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर अभी जो सेलिंग आई थी उनके लिए, उनके हिसाब से देखा जाए तो उनको एक मौका मिला बाज़ार की ओर से कि वो थोड़ा एग्जिट कर जाए, और जिसकी वजह से वो जो बार बार प्रेशर बना रहे थे उनको एक मौका दिया गया कि बाज़ार यहाँ पर अब आपको निकल जाना चाहिए, यहाँ पर एक्सपायरी हो चुकी है। और आज क्योंकि मंथली और वीकली एक्सपायरी, यहाँ पर मंथली और वीकली एक्सपायरी भी कंसिडर करनी चाहिए, तो सब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम की वजह से यहाँ पर जो दबाव पड़ा, बहुत अच्छा खासा आपको एक फॉल देखने को मिला। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या, नेक्स्ट हमारे पास एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो डाउन साइड का एक्सपेक्टेशन था 24,140 तक का था, बट स्टिल यहाँ पर जो ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला वो आपका 23,900 के पास का था, जो कि इलेक्शन के मतलब जो रिजल्ट आने के पहले फ्राइडे को वो उस समय का हाई था, राइट। अब यहाँ पर 24,140 के बाद जब 23,900 आ गया तो यहाँ पर उसने अपना गैप फिलअप कर दिया, राइट। तो अब नेक्स्ट यहाँ पर अप साइड का मूवमेंट ज़्यादा बनता है, बिकॉज यहाँ पर अब जितने भी पोजीशंस होंगे वो सारे फ्रेश पोजीशंस होंगे। अब फ्रेश पोजीशंस में क्या मतलब कंडीशंस देखने के बाद यहाँ पर किसी को शॉर्ट करने का एक मतलब आइडिया लग रहा है, राइट। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर जो शॉर्ट करने वाले थे या फिर जो फ्रेश पोजीशंस बनाने वाले हैं वो सब अब लॉन्ग की तरफ ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब जिस तरीके से बाज़ार में अभी थोड़ा सा पोजीशंस लाइट हो चुका है, उसके बेसिस पे बाज़ार अब यहाँ पर अपना कंप्लीट जो करेक्शन करना था वो फेज़ अब कंप्लीट करता हुआ दिखाई देगा। साथ ही में मंथ एंड होने के बाद यहाँ पर अब थोड़े से नए पोजीशंस लॉन्ग की तरफ ज़्यादा बनाए जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर डाउन साइड कहाँ तक है, डाउन साइड में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, बाज़ार जो है वो आपका 23,850 यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 23,850 का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट लगभग पिछले बार का जो ब्रेकआउट जोन था वो 23,850 के आसपास का ही था, ठीक है। यहाँ पर आकर के बाज़ार ने क्लोज कर दिया था अपने प्री मार्केट में। तो उसके बेसिस पे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बाज़ार यदि मान लो यहाँ पर वापस से घूमेगा भी, तो आज आप देख सकते हो आज का जो लो है वो ऑलमोस्ट 23,870 के आसपास का है। तो इन दैट केस ज़्यादा से ज़्यादा 23,850 जो है वो एक बॉटम की तरह एक्ट करेगा, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर 23,850 के नीचे ज़्यादातर नहीं जाना चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पर 23,850 आपको एक बॉटम मिल गया, बट इन केस ज़्यादा से ज़्यादा आपको यदि सोचना भी है 23,850 मतलब एक सिनेरियो होता है कि आपको दोनों साइड लेके चलना पड़ता है। 23,850 का ब्रेकडाउन होने के बाद या फिर 23,800 का ब्रेकडाउन होने के बाद आपको सीधे सीधे फिर वापस से जो लोज और आए थे मतलब लगभग 23,600 उसके आसपास आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कैसे 23,600 आया, जब यहाँ पर एक स्पाइक आया, फिर जो कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद वापस एक आपको ब्रेकआउट देखने को मिला, वो लेवल था आपका 23,600 का, राइट। तो इन दैट केस यहाँ पर 23,800 का लेवल ब्रेक होने के बाद 23,600 का जो लेवल है वो आपको देखने को मिल सकता है ओनली इन वन केस, जब यहाँ पर जो फ्रेश पोजिशंस बनेंगे वो शॉर्ट की तरफ ज़्यादा बनेंगे तब। बट क्या इन लेवल्स पर आपको लगता है कि यहाँ पर शॉर्ट होगा, तो कमेंट करके बताना कि यहाँ पर आप वर्ड लिखना शॉर्ट। तो यहाँ पर आपको समझ मतलब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि यहाँ पर बाजार जो है वो नीचे और गिर सकता है, अपना अपना ओपिनियन होता है। लेकिन अब यहाँ पर अप साइड में क्या है, अप साइड में एक चीज़ ध्यान रखना, 24,000 यहाँ पर 24,075 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, बिकॉज यहाँ पर 15 मिनट के मूविंग एवरेज, 15 मिनट के चार्ट पर आपका जो मूविंग एवरेज है वो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है, राइट। साथ ही में यदि आप यहाँ पर जो लो देखोगे तो 24,075 से लेकर 24,125
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ पर यदि मान लो ब्रेकआउट आया तो आपको आराम से 24,200 देखने को मिलेगा और सेम डे में हो सकता है कल नहीं हो, या फिर लेकिन यदि मान लो हो जाता है तो इन दैट केस आपका 24,350 ये लेवल भी देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों? बिकॉज अब तक बाजार बार बार यहाँ पर 24,350 के आसपास का एक हाई बना रहा है, राइट। तो इन दैट केस यहाँ पर आपको अप साइड का पोजिशंस ज़्यादा देखना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर अब जो नए पोजिशंस बनेंगे वो लॉन्ग की तरफ ज़्यादा बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको निफ्टी का पूरा एनालिसिस क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में आज हमारा एनालिसिस एकदम सही गया। यहाँ पर आपको हम लोगों ने कहा था कि 51,800 इसका बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट है। 52,000 ब्रेक करने में उसको मुश्किल आएगी बिकॉज साइकोलॉजिकल मार्क है, लेकिन यदि ब्रेक कर देता है तो इन दैट केस 51,800 का एक अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिल सकता है। और आज का एग्जैक्ट लो 51,782 का है, यानी कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 12 पॉइंट 18 पॉइंट। तो बेसिकली देखा जाए तो 51,800 का हमें जो लेवल देखने को मिला वो अच्छा खासा आपका टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि यहाँ पर आज जो बायस था वो पॉजिटिव था, बिकॉज आज बैंक निफ्टी ने 52,550 का लेवल जो है उसको क्रॉस किया, और हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि वो 52,850 इंट्राडे बेसिस पे ही दिखा देगा। बट आज जो कि मतलब क्योंकि निफ्टी की वजह से, निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से आज बैंक निफ्टी में थोड़ा सा दबाव बन गया, और यहाँ पर उसने अपना हाई बनाया 52,760 का। ठीक है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट कम, राइट। बट स्टिल यहाँ पर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में एक तरीके से डाउन साइड का टारगेट आपको देखने को मिल गया होगा। आपका हो सकता है लॉन्ग पोजिशंस में स्टॉप लॉस हिट हुआ हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कल के सिनेरियो में क्या बन सकता है। इसके लिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर। यहाँ पर देखते हैं क्या हो सकता है। तो बेसिकली देखा जाए बैंक निफ्टी इस जोन में बहुत अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है। अगेन वो जोन क्या है? 51,800। यदि मान लो इसको ब्रेक करता है तो 51,700 एक बहुत ही अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बिकॉज 15 मिनट के चार्ट पर आपका 51,687 यानी कि 51,700 के आसपास का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। बट स्टिल यदि आपको थोड़ा सा और लार्जर टाइम फ्रेम पे मैं दिखाऊं तो यहाँ पर अगेन 51,700 को ब्रेक करना तो नहीं चाहिए, बट स्टिल यदि करता भी है तो इन दैट केस नेक्स्ट आपका जो लेवल आता है वो आ जाता है 51,500 का। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो 51,800 को ब्रेक नहीं करेगा। अब यहाँ पर 51,800 को ब्रेक करता है तो अब क्या होगा, यहाँ पर उसने अपना एक गैप जो था उसको वो फिल करने आ सकता है जो कि 51,500 है। बट यदि नहीं आता है तब तो बहुत ही बढ़िया बात है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक कंसोलिडेटिव फेज़ में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अप साइड वाले जोन में। यहाँ पर अप साइड में क्या हो सकता है कि बैंक निफ्टी में अब आपका जो मेन पहाड़ होगा 52,550 तो है ही, बट साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा 52,750 अब नेक्स्ट हर्डल बन जाता है। ठीक है, क्योंकि वो 52,760 का जो अभी हाई बनाया है, 52,750 का जो हाई बनाया है वो अब एक तरीके से जो अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से जो लेवल बन जाता है वो आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा। और अब इसके ऊपर यदि निकला तो नेक्स्ट आपको 52,950 देखना है। ठीक है, यहाँ पर अब 850 नहीं देखना है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या होता है, लेवल्स अपने आप ऐसे इस हिसाब से चेंज होते हैं कि आपको चेक करते रहना पड़ता है कि यहाँ पर कहाँ से बाजार घूमेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस। क्या ये लेवल्स कल हमारे पास आएंगे वो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा है कि बैंक निफ्टी में अब आपको अप साइड का मूवमेंट देखने को मिले। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा एनालिसिस क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सके, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में।